डेवलपमेंट, डोडाबावन के विधायक और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महराजुद्दीन मलिक ने अब नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो सपोर्ट उसने दी थी वो सपोर्ट विड्रॉ की है। मेरे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महराजुद्दीन बात करने के लिए मौजूद हैं। महराज साहब, साधारण लफ्जों में आप मुझे ये बताएं कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो सपोर्ट आपने एक वक्त में दी थी, आज की तारीख में वो सपोर्ट विड्रॉ क्यों की है? देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम ने भाजपा के खिलाफ मैंडेट दिया था। हम सरकार का हिस्सा इसलिए बने थे क्योंकि बड़े वर्ग ने जो है एमसी को मौका दिया था और उनकी जो बातें थी उन पर भरोसा दिखाया था। लेकिन जो 9 महीने बीत जाते हैं, सरकार ना काम कर पा रही है और ना ही स्टेटहुड के लिए बात कर पा रही है। तो ये चीजें हमें अच्छी नहीं लगी। जब मैं दिल्ली को देखता हूँ, 49 दिन की सरकार छोड़ने में देरी नहीं की थी अरविंद जी ने, जब दिल्ली के लोगों के लिए काम नहीं हो पा रहे थे। यहाँ 9 महीने बीत जाते हैं लेकिन फिर भी इन लोगों को टस से मस नहीं है, लेकिन इनके कसीदे पढ़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। कहीं ना कहीं मेरा फैसला सही है क्योंकि मैं आवाम की बेहतरी के लिए आया हूँ और इन लोगों से ज्यादा देर ये तमाशा मैं नहीं देख सकता हूँ और इस तमाशे के हिस्सा महराज नहीं बन सकता। आवाम तो बनी रही है लेकिन मैं नहीं बन सकता हूँ क्योंकि मैं इनको उजागर करूंगा, मैं उनको जगाने का काम करूंगा। जनता तो शायद नहीं बोलेगी लेकिन महराज बोलेगा। महराज साहब, मुझे कारण बताइए कि आज की तारीख में कारण क्या है? पिछले 8 महीने से आप ये कह रहे हैं और आप ऐवान में भी, आप जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में भी यही बता रहे थे कि मैं जम्मू कश्मीर को बेहतर देखना चाहता हूं, मैं अस्पताल बेहतर देखना चाहता हूं, मैं सड़कें बेहतर देखना चाहता हूं। तो क्या जो मुद्दे हैं, आपके जो मुद्दे हैं वो मुद्दे सुने नहीं जा रहे थे? देखिए, मेरी बात नहीं है, मेरे मुद्दे सुनने की बात नहीं है। अगर ये मामला सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का होता, स्कूल बेहतर नहीं होते, हॉस्टल बेहतर नहीं होते या पानी और बिजली का निजाम बेहतर सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं होता तो फिर बात अलग थी। जल जीवन के अंदर स्कैम हुआ तो इन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की। हेल्थ का निजाम बेहतर नहीं है तो वो उसे बेहतर करने की कोशिश नहीं कर पाए। हमारी असामियां खाली हैं, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं लेकर आए। हमारे जो कैजुअल लेबरर्स है उसके लिए बात नहीं कर पाए। इन्होंने फ्री सर्विस दी, बसेस जो बसेस है ही नहीं। फिलहाल तो इन्होंने बसेस बढ़ानी चाहिए थी, अलग अलग रूट्स पे लगानी चाहिए थी, वो चीजें हुई नहीं। लेकिन सरकार जब काम ही नहीं करना चाहती है, मैं वही कह रहा हूँ बार बार, हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, हम क्रांतिकारी हैं, हम एक बदलाव के लिए आए हैं। हम यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे राजनीति बदलना चाहते हैं। अपने मुल्क की बेहतरी के लिए उसे एक अच्छा मुस्तकबिल देखना चाहते हैं। जब वो चीजें होंगी नहीं, कुर्सी पे बैठने का शौक ना हमें है और ना हमारी पार्टी को। जिस पार्टी के साथ मैं जुड़ा हूँ उसके अब कार्यकाल को देख सकते हैं। दिल्ली के अंदर जो एक रेवोल्यूशन आया था, पहले 5 साल के अंदर क्यूटी भी थी लेकिन काम करने का तरीका भी अलग था। उसमें उन्होंने कहा कि हम केजरीवाल नहीं बनना चाहते हैं। वो लड़ना ही नहीं चाहते हैं और लड़ने के अलावा बीजेपी के लोग काम ही नहीं करने देंगे। जब तक ना हम लड़ेंगे तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। ये लड़ना नहीं चाहते हैं तो महराज इनके साथ खड़ा नहीं हो सकता। महराज इनको इनकी औकात याद दिलाएगा, चाहे सरकार में बैठे लोग हैं या विपक्ष में बैठे लोग हैं। मैं सरकार में तब इसलिए था क्योंकि नई सरकार थी, बहुत सारे लोगों ने वोट दिए थे। मैंने सोचा इतनी आवाम का फैसला सही होगा। लेकिन जब 9 महीने बीत जाते हैं, इन्होंने मुंह तक नहीं खोला और जिस पार्टी के साथ मैं खड़ा हूँ उस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को जब मुख्यमंत्री बनाया, उसने 49 दिन में फैसला बदल दिया। जो आवाम के लिए बेहतर काम नहीं कर सकता, उस सरकार में बैठकर क्या ही करना था। तो ये चीजें होती है, लीडर को फैसले लेने पड़ते हैं, लीडर को आवाज बुलंद करनी पड़ती है। ये उन लोगों की आवाज थी, उन लोगों की उम्मीद थी, उन लोगों के जज्बात थे जो उन्होंने एक पार्टी को सौंपा था। लेकिन वो जज्बात वहां मोदी के सामने घुटने टेक जाते हैं या अमित शाह के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। तो इसलिए जम्मू कश्मीर की आवाम ने मैंडेट नहीं दिया था, वो भाजपा के खिलाफ था, भाजपा के साथ सामने भीख मांगने के लिए नहीं था, वो उनसे लड़ने के लिए था। लेकिन ये लड़ाई लड़ नहीं पा रहे थे। महराज वहां पे भी अकेला खुद को महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने इनसे समर्थन वापस लिया। ये काम नहीं कर सकते हैं। ये चाहते हैं कि मोदी जी ऐसे ही काम करेंगे, मोदी जी ऐसे मानने वाले नहीं है, उसे मनवाना पड़ेगा क्योंकि ये जमहूरियत है और जमहूरियत के अंदर ये चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए पूरी ताकत से आवाम को मिलकर लड़ना पड़ेगा, सरकार लड़ने वाली नहीं। महराज साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने आज की तारीख में अपनी सपोर्ट विड्रॉ तो की है, मगर कहीं ना कहीं सरकार तब भी नहीं टूटेगी। अब क्या आप अपना एक थर्ड फ्रंट बनाने जा रहे हैं? एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रहेगी, दूसरी तरफ से अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी है और तीसरी तरफ से अब आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में अपना रोल निभाएगी।
देखिए, मुझे मुझे किसी की सरकार न बनानी है न तोड़नी है, ठीक है। मैं बस घुटन महसूस कर रहा था, मैं ज्यादा देर नहीं रह सकता हूँ जहां इतने बड़े बड़े लोग, इतनी बड़ी पार्टी आवाम के बारे में बात नहीं कर सकती है, और जो जहाँ पे तानाशाही कर रही है उनके खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकती, और सरकार में बैठकर ये कसीदे पढ़ेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनके साथ पूरी आवाम है, मरने मिटने तक ये तैयार हैं। इन्होंने अपना वजूद दिया था, लेकिन उस वजूद को इन्होंने इतना रोन दिया कि आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। कश्मीर, जम्मू कश्मीर की आवाम इतनी बेगैरत नहीं है, इतनी कमजोर नहीं है, जितना उसको इस सरकार ने बनाया। साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर की असली लोग कौन हैं, उनकी ताकत क्या है, उनके सोच क्या है, वो इस सरकार ने बीजेपी को दिखा दिया, देश को दिखा दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम वो नहीं है जिसे उमर अब्दुल्ला की सरकार या एनसी के लोग दिखा रहे हैं। वो लोग नहीं है, ये लीडर की वजह से ये चीजें हम झेल रहे हैं, लेकिन हम वो लोग नहीं है, उसका हिस्सा महराज नहीं है। मैं इसलिए इनसे अलग हो रहा हूँ। ये सरकार बनाए, ये भाजपा के साथ बनाए, ये किसी के साथ भी बनाए, लेकिन ये आवाम का भला नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक काम करूँ, जिस मकसद से मैं गया हूँ, मैं अपने मकसद में खड़ा रहूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो जो 3-4 मुद्दे, बेसिक मुद्दे थे, उन पे तो उन्होंने काम भी किया। राशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो जो अंत्योदय वाले राशन कार्ड होल्डर्स थे उन्हें कहा कि आपको फ्री राशन मिलेगा। उसके बाद मुफ्त बिजली की बात की गई थी, उनने कहा कि जो 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया है उन लोगों को मिलेगा जिनका अंत्योदय राशन कार्ड है या मीटर जो। हाँ, सुन लीजिए, फिलहाल तो आप मेरी बात सुन लीजिए। फिलहाल तो बिजली किस 200 यूनिट की बात कर रहे हैं, वो मापेगा कौन, ठीक है। और जिन बीपीएल कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं, वो बीपीएल राशन कार्ड बने ही कब। जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, वो राशन कार्ड बनाने के लिए हजारों रुपया भी खर्च कर गए हैं, लेकिन अभी तक उनके राशन कार्ड नहीं बने, और उसके लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए अभी तक, ठीक है। और उसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि बिजली में 200 यूनिट फ्री देंगे, वो बिजली आएगी तभी तो देंगे। फिलहाल तो पोल, तार, ट्रांसफार्मर ढोने के लिए लोग अपना वक्त लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। ये चीजें मत बताइए आप। बिजली का बहरान है, 200 यूनिट मापने के लिए आपके पास पैमाना नहीं है, और जिन लोगों को आप दे रहे हैं, ये वादा नहीं था। इन्होंने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसको देंगे ये नहीं बताया था, लेकिन ये बाद में डिसाइड हुआ कि किसको देंगे, ठीक है। ये बाद में इन्होंने बताया। अगर इनने पहले ही बताया होता कि 200 यूनिट हम सिर्फ बीपीएल वालों को देंगे या अंत्योदय वालों को, तो फिर बात अलग थी। इन्होंने सिर्फ उस वर्ग को दिया जो वर्ग बहुत कम है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी इनको पहले ही मैनिफेस्टो में क्लियर कर देना चाहिए था कि किन लोगों को देंगे। हमने दिल्ली के अंदर, दिल्ली हमारी राजधानी है, उस दिल्ली के अंदर हमने सबको 200 यूनिट बिजली फ्री दी थी, सबको। और दिल्ली के लोग हमारे जैसे नहीं है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर सबको क्यों नहीं देंगे। यहाँ पर एक तरफ से इन्होंने यहाँ पे फ्री कुछ लोगों को, अंत्योदय वालों को दे दिया, लेकिन बाकी जगहों पे आप देख लीजिए, रेट बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये चीजें मुझे नहीं चाहिए। दिल्ली के लिए मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, अरविंद जी की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उसने जो कहा सो किया। ये बात अलग है, वहां पर भाजपा ने तानाशाही से, पैसे के दम पर डर और खौफ का माहौल पैदा करके, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करके, कानून से डरा कर लोगों से वोट छीने हैं। लेकिन दिल्ली की जनता है, उसे जवाब देगी, पूरी ताकत से जवाब देगी। जो आंदोलन पहले शुरू हुआ था, उससे ज्यादा आंदोलन भाजपा के खिलाफ पूरे देश के अंदर होगा। लेकिन जो सरकार यहाँ पर थी, इन्होंने जो वादे किया उसमें फेलियर है, और मैं ये चीजें नहीं देख सकता हूँ। मुझे बता दीजिए, मुझे क्या फायदा है एनसी के साथ बैठने का, जब ये लोग खुद रो रहे हैं कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि हम लड़ेंगे। लड़ने के लिए ये तैयार नहीं है, और मैं ये बातें सुनने के लिए तैयार भी नहीं हूँ। क्योंकि मैं ये कहूँ कि मैं यूटी के अंदर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ एलजी के पास पावर है। अगर एलजी के पास है, मोदी के पास है, तो मोदी से हमें छीनने के लिए आपने बोला आप खड़े हो जाओ। वो अगर बात बोलते तो पूरी आवाम सड़कों पे होती, पूरा जम्मू कश्मीर बंद होता। लेकिन वो जब कभी कोशिश ही नहीं करेंगे, वो प्यार से मनवाना चाहते हैं, वो चीजें नहीं चलेंगी। ये बात साफ है कि यहाँ फेलियर हुआ है। 9 महीने के अंदर किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई ये बता दे कि इन्होंने काम करा है। और मैंने एक चीज बताई थी, हम पहाड़ी इलाकों से के रहने वाले लोग हैं, यहाँ बर्फ पड़ती है, यहाँ सर्दियों में काम नहीं होता है। पैसे का रिलीज बहुत पहले आ जाना चाहिए। यहाँ तो सीडीएफ का रिलीज अभी तक नहीं आया है, सीडीएफ नहीं आया है, हम लोग क्या ही काम कर पाएंगे। ये जिस तरीके से ये बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनको अब बताना पड़ेगा, क्योंकि महराज अब बोलेगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम को बदहाली के लिए लेने के जिम्मेदार इस वक्त सरकार है। क्योंकि अगर सरकार को मैंडेट दिया है, ताकत दी है, तो वो लड़ेगी क्यों नहीं। अगर ये लड़ेंगे नहीं, अगर लड़ने के बाद भी अगर ये नहीं मानेंगे, वो बात दूसरी है, लेकिन ये लड़ेंगे नहीं, तो सिर्फ
दोष देंगे तो ये दोष महराज नहीं सुनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अरविंद जी से इनको सीखना चाहिए था। उनकी सरकार दिल्ली के अंदर थी पहली बार। महराज साहब, दो सवालात हैं मेरे 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 दिमाग में। दो सवालात इस समय घूम रहे हैं। एक पहला सवाल कि जब कुछ वक्त पहले आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में गए, वहां पे आपने प्रोटेस्ट वगैरह किया, उसके बाद आपने ये कहा कि यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो यूनिफॉर्म वगैरह नहीं पहनते, एप्रन नहीं पहनते, ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा है। उसके बाद आपने सकीना इत्तू को फोन किया था और उन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया। क्या ये वो कारण तो नहीं बना इसलिए आपने विड्रॉ कर लिया? दूसरा एक और सवाल है। दूसरा सवाल ये कि आपने अभी अभी अपने एक लाइव में कहा कि मिनिस्टर ही इनके पास नहीं है। 4-5 मिनिस्टर टोटल इनके पास हैं और बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट्स जो है इन मिनिस्टर्स के पास दे दिए गए हैं। ये इन डिपार्टमेंट्स को संभाल नहीं पा रहे। तो कहीं आप अपने मिनिस्ट्री के चक्रों में तो नहीं थे? जब 9 मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं यूटी के अंदर, तो इन्होंने क्यों नहीं बनाए? बनाने चाहिए थे मिनिस्टर्स। जो काम सौंपना चाहिए था, छोटा छोटा काम सब लोग कर लेते, है ना। वो चीजें भी नहीं इन लोगों ने की। और ऊपर से ठीक है, आपके पास यूटी है, आपके पास पावर्स नहीं है, लेकिन कुछ पावर्स तो हैं मेडिकल को सुधारने के लिए, हेल्थ के निजाम को सुधारने के लिए आपके पास मंत्री तो है। आपको क्या दिक्कत आ रही है? मैंने इनको कहा था कि एक डॉक्टर के पास फेक सर्टिफिकेट है, उसकी इंक्वायरी नहीं कर पा रहे हैं, उसको टर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं। यही चीजें मुझे तकलीफ दे रही है। अब अगर ये इतना बड़ा स्कैम का हिसाब नहीं कर पा रहे हैं, जो ताकत इनके पास है, ऐसी बात नहीं है कि यूटी के अंदर इनके पास ताकत नहीं है, लेकिन ये ताकत लगा नहीं रहे। ये चाहते ही नहीं है कि ये भिड़े। अब ये भिड़ना नहीं चाहते हैं तो लोग क्या करेंगे? ये चीजें नहीं मानेंगे हम। अगर इनको काम नहीं करना है तो मत कीजिए, आप सरकार छोड़ दीजिए, या तो इनके साथ भाजपा के साथ सरकार जोड़ लीजिए। आपको जहां से लगेगा कि सरकार काम कर सकती है। पीडीपी ने भी एक जमाने में इनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी, जब उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया था। आप भी चले जाइए, अपना वक्त निकाल लीजिए, लेकिन लोगों को इस तरीके से मैं नहीं देख सकता हूँ। और ये जो हालात हैं, अगर आपसे नहीं सुधारे जा सकते, आप छोटी छोटी चीजें देख लीजिए। किसने कहा इनको कि फलाने को जेल से निकाल लीजिए? वो तो इन्होंने तब भी नहीं किया था जब 370 था। अब जेल की बात छोड़ लीजिए, फौज और पुलिस की बात छोड़ दीजिए, आप लोगों की जरूरियात पे तो काम कर सकते हैं यूटी के अंदर। ये सवाल इन लोगों से पूछ लीजिए, लेकिन ये सवाल इनसे कोई नहीं पूछेगा और ये बोलेंगे हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक तहसीलदार को ड्यूटी दिलाने में क्या दिक्कत है इनको? एक एसडीएम को काम कराने में क्या दिक्कत है? मुझे बताइए, आरडीडी के अंदर बदलाव लाने में क्या दिक्कत है? ये सारी चीजें जो हैं वो इनको समझनी पड़ेंगी। जो डिपार्टमेंट इनके हाथ में है, जिसके ये मंत्री हैं, वो ये काम तो करें, किसी को सस्पेंड तो करके दिखाएं। ये तो किसी को सस्पेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। ये करें फिर लड़ेंगे ना। और हमारे पास सबूत है। सबूत में मंत्रालय क्यों नहीं करेगा? मंत्री क्यों नहीं करेगा? सीएम ये कार्रवाई कर नहीं रहे। एलजी धड़ाधड़ कार्रवाइयां कर रहा है। यहाँ छोटे छोटे लोग जो है सस्पेंशन निकाल रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम आवाम का है। महराज अपने बातों पे मुकम्मल है और जो मैंने कहा है मैंने वो करना है, क्योंकि मैं सिस्टम को सुधारने आया हूँ। जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूंसी के आवाम के साथ मैंने वादा किया, मैं वो मैंने करना है। और उसके आड़े में कोई भी, चाहे वो बीजेपी के लोग हों या सरकार के लोग हों, आवाम के साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ इन्हें बताएंगे कि लड़ा कैसे जाता है और काम कैसे कराया जाता है। वो चीजें मैं इनको दिखाऊंगा। और ये कह रहे हैं कि सेंटर से हम लड़ नहीं सकते। अरे वेस्ट बंगाल के अंदर देख लीजिए ममता बनर्जी कैसे काम करती है। जिसको काम करना होता है वो ऐसे नहीं देखता है, उसको करना आना चाहिए, लेकिन ये करना ही नहीं चाहते। ये अपने घरों को बचाना चाहते हैं और वो भाजपा के लोग अपने घरों को बना रहे। इनको कोई पूछने वाला है नहीं और जनता चुपचाप करके तमाशा देख रही है। और इन लोगों को अलग अलग मुद्दों में भटकाया जा रहा है। अब जी ये है, अब वो है, बस ये मुद्दे लेकर यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति ना हम होने देंगे। हमने मुस्तकबिल को वोट दिया है, बेहतरी को वोट दिया है। अगर आप नहीं कर सकते तो सरकार छोड़ दीजिए या भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना लीजिए। हमें जरूरत नहीं है और मेरा जिसका हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि मैं जिस पार्टी के साथ खड़ा हूँ, जिस पार्टी के साथ मैंने काम करा है, मैंने देखा है दिल्ली के अंदर काम कैसे किया जाता है और बदलाव और लोगों के हित में काम कैसे किया जाता है और राजनीति किसे कहते हैं। इन लोगों से नहीं हो पाएगा, ये इनके बस की बात नहीं है। फिलहाल के लिए हमने इनसे समर्थन वापस ले लिया, वो बाद में देखेंगे हमारे क्या करना है। जो हम पीछे से करते आए हैं वही हम आगे भी करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महराज साहब वक्त देने के लिए। तो महराजुद्दीन मलिक हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे जो बातें कही वो आप तमाम लोगों ने सुनी। और फिलहाल इस वक्त की सबसे बहुत बड़ी एक मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हुई है, महराजुद्दीन मलिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपना समर्थन वापस ले लिया है।
अब आने वाले वक्त में क्या होगा ये वक्त ही बताएगा, मगर फिलहाल महराजुद्दीन मलिक ने स्पोर्ट वापस ले ली है।